इंदौर के मोहन विला गार्डन में आयोजित 5वें मालवी मेले में हम मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं विहंगम दृश्य। मेला अपने शबाब पर है और हमसे मेले के बारे में बातचीत करने के लिए इंदौर के वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा दुबे जी मौजूद हैं। उनके साथ में शिवानी जी मौजूद हैं। बातचीत सुषमा जी शुरू करते हैं। सुषमा जी, इस मेले को देखकर आपको क्या याद आ रहा है, कैसा लग रहा है और खासकर श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज में इस प्रकार के मेले कितने उपयोगी हैं? देखिए, मेलों का महत्व तो शुरू से है और आज भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि हर चीज़ एक जगह मिल जाती है और सब समाज के लोग, अगर समाज का मेला है तो सब व्यक्ति भी एक जगह मिल जाते हैं। और इस आयोजन में जो इस बार नई जो चीज़ें जोड़ी गई है, मालवी कवि सम्मेलन और सुगम संगीत, ये तो एक बहुत ही उम्दा प्रयास है और इस तरह के मेले लगते रहना चाहिए समाज हित में। और छोटे बच्चे परिचित होते हैं समाज से और ऐसी जगह हर कोई आना पसंद करता है। बिल्कुल, हमारे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक यहाँ आकर आनंद महसूस करते हैं। तो ये मेले तो बहुत अच्छा प्रयास है अर्चना मंडलोई जी, ललित मंडलोई जी का, और हम भी उनके सहयोगी रहे हैं हमेशा से। तो मतलब इस बार जो बोलते हैं ना, हर बार उसका महत्व और हर बार उसका जो उत्कर्ष बढ़ता जा रहा है। हाँ, हमारे साथ शिवानी मौजूद है, शिवानी पंडित। ये मालवा निमाड़ दोनों जगह से आ रही है और संतुलन में आ रही है। शिवानी जी, आप आए मेले में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। समाज के मेले में मैं शामिल हूँ। मेले तो बहुत सारे देखे हैं, बट समाज में समाज का मेला देखना और समाज को एक साथ देना, ये बहुत ही बढ़िया दृश्य है। अधिकतर देखने में आ रहा है आजकल कि समाज बड़ा विघटन की ओर जा रहे हैं, सभी समाज जा रहे हैं। हाँ। युवाओं को एक मंच पर लाना बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के मेले समाज के युवाओं को कुछ नया दिशा दे सकते हैं? बिल्कुल। व्यापार के रूप में अगर देखा जाए तो समाज के युवाओं को ब्राह्मण समाज वैसे भी अग्रिम है, आगे है, उसकी सोच आगे है, सोच से विस्तृत है। तो अगर ऐसे आयोजन होंगे तो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल आगे जाएगा और एक दूसरे से मिलने के बाद वैसे भी अपने अपने मत चेंज होते हैं। बिल्कुल। सुषमा जी, आपके पास आते हैं वापस। आप साहित्यकार भी हैं, कविता भी लिखते हैं और इंदौर की जड़ों से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यहाँ से मालवी भाषा इंदौर में बोली जाती है, लेकिन अब चलन कम हो रहा है। तो मालवी भाषा के बोलने वालों के लिए मालवी मेले कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं? और चूँकि हम तो श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज से आते हैं, यहाँ के नेटिव पहले हमारा रहा है, समाज में भाषा का जो आजकल कम चलन हो रहा है, उसके लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, जो बोली की बात कर रहे हैं आप, बच्चे जनरली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हीन महसूस करते हैं अपनी बोली बोलने में। लेकिन जब उन्हें हम यहाँ लाएंगे और अपने बोली भाषा के महत्व से परिचित कराएंगे तो बच्चे भी उससे जुड़ेंगे। बच्चे कई शब्दों के अर्थ जानेंगे, कई नए नए शब्द उनको समझ में आएंगे। और आजकल तो इंटरनेट और मीडिया पर चल रहा है कि हाँ, अपनी भाषा बोली का संवर्धन करो। तो उससे बालकों को जोड़कर हम बिल्कुल अपनी बोली को जीवित रखना चाहते हैं और रखेंगे आगे भी। और बच्चों को हमेशा मतलब अपनी बोली के शब्दों से और इससे परिचित करवाना माता पिता का कर्तव्य है। हाँ, बिल्कुल। शिवानी पंडित जी और सुषमा दुबे जी, आप दोनों का धन्यवाद जो आपने हमारे साथ बात करी और मेले के बारे में जानकारी दी। हम चलते एक बार दर्शकों को एक बार और दृश्य दिखा देते हैं। तो ये विहंगम दृश्य देखने के लिए आपको अभी आना पड़ेगा इंदौर के मोहन विला गार्डन में, जहाँ चल रहा है 5वां मालवी मेला। 5वें मालवी मेले के दूसरे दिन हम मौजूद हैं मोहन विला में और हमारे साथ मौजूद है श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ समाज सेवी दिलीप दुबे जी। दुबे जी, कैसा लग रहा है मेले में आके और ये मेले किस प्रकार उपयोगी है समाज के लिए? बहुत अच्छा है, मेले में बहुत अच्छा लग रहा है और समाज के लिए इसलिए उपयोगी है। सभी समाजजन एक मंच पे एकत्रित हो जाता है, सबका आपस में मिलना जुलना होता है। मेले के साथ साथ में यहाँ पर दूसरी गतिविधियाँ भी, जैसे संबंध आपस में मिलना, बच्चे की बात करना और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपसी तालमेल जमाती हैं, वो व्यवस्था यहाँ एक मंच पे मिल जाती है समाज। एक और वरिष्ठ समाज सेवी अनिल व्यास जी, यदि मैं सही नाम ले रहा हूँ तो। अनिल जी, आप पुराने कार्यकर्ता रहे, समाज को सालों देखते आ रहे हैं। इस प्रकार के मेले क्या संदेश देते समाज को? समाज को ये संदेश है कि एकता बनी रहना चाहिए। इससे आपस में प्रेम बना रहेगा
और इसी से सबका अच्छा भला भी होगा कि एक दूसरे का क्या है कि क्या चीज़ बन रही है, क्या नहीं होता है, किससे क्या फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज इंदौर में नहीं दखल रखता है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी तादाद है। और मनोज दुबे जी जो हैं दोनों में समन्वय बना के रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं और इंदौर में भी अपनी गतिविधि करते हैं। मनोज जी, ओवरऑल हम देखें मालवी मेला जो है श्रीगोड़ समाज आयोजित करता है, हालांकि मालवी पूरे प्रांत की भाषा है, पूरे क्षेत्र की भाषा है, लेकिन श्रीगोड़ समाज का मालवी भाषा से ज़्यादा लगाव है। इस प्रकार के मेले किस प्रकार उपयोगी साबित होंगे भाषा के लिए भी और समाज के लिए भी? 5वें वर्ष में ये मेला पहुंच गया है और ये मालवी मेला श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज में सामाजिक समरसता का प्रतीक हो गया है। सामाजिक समरसता, इससे एक दूसरे से बढ़ रहे, लोग मिल रहे, जुड़ रहे, आपसी संबंध लोगों के और प्रगाढ़ हो रहे हैं और एक तरह का पूरे समाज में घरों निर्मित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो सब लोग एक दूसरे से खुल के मिलते हैं, अपनी बात करते हैं, खान पान करते हैं और खरीदी बिक्री करते हैं और बड़ी सामाजिक भावना, सामाजिक संभाव का प्रतीक है। बड़ा खुलकर मिलते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी संदेश सारे समाज तक पहुँचे और अगले मेले में बड़ी संख्या में समाज जन यहाँ आमंत्रित हो। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी समाज के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, समाज सेवा के लिए। आपका भी मालवी मेला परिवार की ओर से, श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से हमेशा लगे रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। मालवी मेले में आप चर्चा के लिए मौजूद है शेखर पंड्या जी और वीडी जोशी जी। आप बातचीत वीडी जोशी से शुरू करते हैं। आज जोशी जी, मालवी मेले आप आए हैं, श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज के बहुत बड़ा युवा वर्ग, समाज के गणमान्य नागरिक यहाँ मौजूद है, आपको कैसा लग रहा है इस मेले में आके? अरे साहब, आज का जो मालवी मेला है ये हमारे समाज के श्री ललित भाई मंडलोई जी, श्रीमती अर्चना बहन जी, मनीष व्यास साहब और डॉक्टर दीपा व्यास जिनका एक अथक प्रयास से ये आज इतना सफल हुआ है। और एक तरह से लग रहा है कि ये श्रीगोड़ समाज का महाकुंभ है। बहुत बढ़िया। वो भव्य आयोजन और अनूठा आयोजन है और ये बिना स्वार्थ इतना बड़ा भव्य आयोजन पूरे समाज को एक जाजम पे ला दिया है। एक छतरी के नीचे एक जरी पे पूरा समाज आ गया है और पूरा हर्षोल्लास से आज मालवी मेले का सभी आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के साथ ही ज्वेलरी भी है, कपड़ा क्लॉथ मार्केट भी है। एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब 56 दुकान और सराफा का मिला जुला मतलब यहाँ पर समागम है और बहुत ही बढ़िया एक सबको खुशी है। और कई ऐसे परिवार है जो काफ़ी दूरस्थ सुदामा नगर से दूर विजयनगर और आदि रहते हैं, आसपास के क्षेत्र के भी जो अपने समाजजन हैं यहाँ आए, सबसे मुलाकात होती है और बहुत ही आनंद का एक अनुभूति होती है मालवी मेले में। और मैं हृदय से ललित भाई, अर्चना दीदी, मनीष व्यास साहब और डॉक्टर दीपा व्यास जी को हृदय से बधाई देता हूँ और हमेशा इससे भी भव्य आयोजन होते रहे जिससे कि हमारा समाज एक जगह मिलता रहे। जी, धन्यवाद। वेटिंग बहुत अच्छा जो करते आए हैं। उन्हें मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो भाई है, जो बहनों ने समाज में याचना कर लिया हो तो कृपया श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज के गौरव का विषय है कि यहाँ पर 5वां मालवी मेला का आज दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में समाज के लोग आए हैं। आयोजन समिति के कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। आपका नाम बता दीजिए, फिर हम बात शुरू करते हैं आपके साथ। मैं डॉक्टर दीपा मनीष व्यास, इंदौर से। बहुत बढ़िया। तो दीपा जी, बहुत सालों बाद ऐसा माहौल बना है कि श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज के मालवी मेले में लोग आए हैं और हम जब देख रहे हैं कि इन दोनों समाज में युवा वर्ग बढ़ते जा रहा है,
कार्यक्रमों में नहीं आ रहा, उस समय इतना बड़ा आयोजन करना, उसकी समिति के रहते आपके जो भूमिका है वो निभाना, कैसा लग रहा है आपको मेले का सफल होते देख? ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हर्ष का विषय है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि बहुत गर्व का विषय है कि हमारा जो श्री गौड़ ब्राह्मण समाज है वो निरंतर प्रगति कर रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि हम युवा वर्ग को लेकर बीच में थोड़े से उदासीन थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये युवा वर्ग ही हमारी ताकत बनकर खड़ा है हमारे साथ में। और इन्हीं सबके प्रयासों से हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ये मेला लगाने का उद्देश्य भी यही है कि हम सब यहाँ पर एक दूसरे से मेल मिलाप करें, हमारे युवाओं को हमारी मालवी संस्कृति और हमारी जो सनातन संस्कृति है उससे परिचित करवाएं। ऐसे लोकगीत जो लुप्त हो चुके हैं या ऐसी जो चीज़ें हैं हमारी संस्कृति की जो अब गाहे बगाहे कहीं देखने को मिलती है, हम उनसे उनको रूबरू करवाएं और ये बताएं कि हम भी एक महान संस्कृति का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते आप इतना सोच रहे हैं तो यकीन समाज में जागृति आएगी और अगले साल हम इसको एक बृहद रूप में देख पाएंगे। हमारे साथ एक साथी और मौजूद है हमारे, कमेंट्री करते हैं, खासकर मालवी में कमेंट्री करते हैं। हम 2-3 साल से इनको सुनते आ रहे हैं। आटा हेड़ा परिवार के हैं, दुबे जी हैं। दुबे जी, हमने दीपा जी से बात करे तभी वो लगाया था कि भाई मेला लगाना अच्छी बात होती है, मेले में लोग आके बात करो, लेकिन इस मालवी मेले को खासकर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के इस मेले की क्या खासियत है जो आपके दिल को छू जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा कहीं ना कहीं परिवार बिखरा हुआ था। अगर ब्राह्मणों की बात करें, विशेषतः श्री गौड़ ब्राह्मणों की, तो कहीं ना कहीं बिखराव जरूर था, लेकिन सभी को एकजुट करके एक छत्र के नीचे लाना और इस तरह से लाना निस्वार्थ भाव से। आप देखेंगे मालवी मेले की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है अर्चना ललित जी मंडलोई जी ने प्रयास किया। इसमें आप देखेंगे कहीं से कहीं तक आपसे सिर्फ सहयोग मांगा जाएगा, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट आपसे नहीं है। आप आओ और सहयोग करो, आपका स्वागत है। इसके अलावा अगर आप खुद भी आगे रखें, जैसे मैं अगर कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैडम मेरे साथ खड़े हैं, हमने प्रस्ताव भी रखा था कि अगर अन्य तरह की मदद, अगर आर्थिक मदद भी चाहिए तो ललित जी मंडलोई का एक ही शब्द था कि आप सिर्फ मौजूद रहें, ये सबसे बड़ा सहयोग है, बाकी सब मैं मैनेज करूँगा। एक बड़ी बात है कि एक सिंगल दंपति, दोनों जोड़ा समाज के लिए इतने ज़्यादा समर्पित है वो लोग कि उन्होंने ये करके दिखाया। और 5वें साल में समाज खुद कह रहा है कि 6ठे साल इसको और बढ़ाइए। ये दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिला। हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सियासत आ जाती है। अगर आपको ठीक लगे, अगर मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं सियासत आएगी, सामाजिकता आएगी और अपने वर्चस्व का दावा आएगा। लेकिन यहाँ खूबसूरती ये है कि इन दोनों ने ये कहा कि सिर्फ समाज का नाम लिया जाए, और कमेटी को भी इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ समाज का नाम लिया जाए। वो मेरी अजीज़ है, मेरी बुआ है, इसलिए मैं हमेशा उनका नाम ले लेता हूँ। लेकिन उनका ये प्रयास बहुत ज़्यादा सार्थक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके परिवार का हूँ तो मैं इनकी बड़ाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ आप देखेंगे बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद है, और सबकी जुबान पर सर यही है कि एक सार्थक प्रयास है और ऐसा प्रयास समाज के लिए बिल्कुल सार्थक प्रयास है और ये प्रयास होते रहना चाहिए। 2 साथी हमारे और मौजूद है, पहले हम उनके नाम जान लेते हैं। आपके असीम जोशी मेरा नाम है जी। और आप? भाई पुनीत व्यास जी। मोहित व्यास जी और जोशी जी पुनीत जी। हाँ, आप दोनों से तुरंत बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे बता रहे थे साहब कि कहने को 2 जनों का काम है, लेकिन बहुत सारा संकल्प का सामर्थ्य जुड़ा, संकल्प जुड़ा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये जगह छोटी पड़ गई है। क्या लगता है अगले साल हमको कुछ क्या सुधार कर सकते हैं इसमें? जी, अगले साल मैं चाह रहा हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी थे। हाँ। और मेरी सारी भावनाएं जो मैं बोलना चाह रहा था जी, अभिषेक भाई ने सभी चीज़ बोल दी है, ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। मैं चाहता हूँ इसके अगले साल जो है बड़े पैमाने पे सब आयोजित हो और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और हम अर्चना जी और मंडलोई जो है वो मेरे मौसी मुसा जी है, और उन पर गर्व महसूस करता हूँ मैं भी। और हम चाहेंगे कि अगले साल और बड़े पैमाने पे इसका आयोजन हो। भैया पुनीत जी, आप क्या कहना चाहोगे? जैसा कि इन्होंने कहा कि हर साल कुछ ना कुछ नया होता रहता है, और नेक्स्ट ईयर भी हम ये थोड़ा सा ये जो रश हो रहा है उसके थोड़ा मैनेज करने का थोड़ा प्रयास करें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें आने का। चलिए आप लगे रहें और ऐसे ही सफल आयोजन करते रहे। आपको बताइए। थैंक यू जी। अंजलि जी बताएं, मेला कैसा लग रहा है आपको? मेला में पिछला जब पहला मेला लगा था तब से आज तक आ रही हूँ, तो इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 2 दिन पूरा आनंद लिया सारी चीज़ों का, और हर बार से बेहतर होता जा रहा है मेला। बहुत बढ़िया। तो आने वाले दिनों में हम इसको 2 दिन की जगह 4 दिन का कर दे, 5 दिन कर दे तो कैसे रहेगा? बिल्कुल अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। अभी तो सिर्फ इंदौर के लोग यहाँ पा रहे हैं, 4-5 दिन में हो सकता है बाहर के समाजजन भी आ सके। आप मेले में घूमे तो आपने कुछ नई चीज़ खाई है? क्योंकि यहाँ तो खाने पीने का स्टॉल बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है। नहीं, सभी चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी सभी चीज़ें, पर विशेषकर अम्माड़ी की भाजी
बहुत बढ़िया। ट्रेडिशनल आइटम है और ये मैं खरीद के घर पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये मालवीय मेले में अमाड़ी भाजी का क्रय विक्रय हो रहा है, अभी अंदाजा ऐसा है कि वो बिल्कुल। भाई देने तो बैठे हैं आप। हाँ जी, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मालवा निमाड़ के लोग एक है, और खासकर जब समाज की बात आती है तो आपस में मिलजुल मेरी कर खुद की शादी निमाड़ में हुई है, मैं रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ विमला जोशी जी मौजूद है। विमला जी, आप समाज के अध्यक्ष है संस्था की, मालवीय मेले में पाई, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब इतने लोगों से मिली और मुझे इतना अपना तो मिला, इतना प्यार मिला यहाँ पे मेले में आके। और खाने की तो बात ही अलग है, बहुत ही स्वादिष्ट, हर स्टॉल पे इतना स्वादिष्ट खाना था, जो भी था बहुत अच्छा था। और बाकी स्टॉल से भी बहुत बढ़िया थे, है ना। चादरें हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, LIC के हो, बिल्कुल मुझे सब बहुत अच्छे लगे। और मुझे जो ये है, मैं उन सब जिन्होंने भी इनका ये जो अर्चना जी है उनका मैं हृदय से धन्यवाद करूँगी इतने अच्छा आयोजन के लिए। और आयोजन के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। धन्यवाद। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम बता दें। राधिका रितेश मंडोई। राधिका मंडोई जी। रितेश मंडोई। रितेश मंडोई जी। राधिका जी, मेले में आकर कैसा लग रहा है आपको? मेले में आने के बाद की अनुभूति को मैं अपने शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ। यह मेला मेरे भैया भाभी के द्वारा लगाया जाता है और इसका पाँचवा वर्ष है। और जब इस मेले को लगाने के लिए 2 दिवस की बात हुई थी तो मेरा मन इतना ज़्यादा डरा हुआ था और मैंने भैया को बोला था कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कमी रह जाए। और जब मैं आज इस 2 दिन के उत्साह को देख रही हूँ तो मेरी आँख बार बार खुशी से भर रही है। बस इतना ही कह पाऊँगी। आपका शुभ नाम? मैं अर्चना प्रकाश दुबे जी। अर्चना जी बता रहे हैं कि मेले जब लग रहा था इसके पहले बड़ा ये था कि 2 दिन चलेगा नहीं चलेगा, आप दोनों दिन उपस्थित रहे हैं, तो आपको क्या अनुभव रहा कि मेले में? अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैंने भैया को इसलिए बोला भी था कि बेफिक्र रहो। इतने ज़्यादा सब लोग मेले को लेके उत्साहित है कि दोनों दिन सेम माहौल रहेगा और वही हुआ। इतना बढ़िया माहौल है, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्त तरीके से मज़ा आ रहा है। और ये मेला 2 दिन तो क्या, अगर 5 दिन भी लगे तो ऐसा ही माहौल रहे। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? नितिशा मंडलोई। ये बता रहे हैं कि मेला 5 दिन भी लगा सकते हैं आने वाले दिनों में, तो अब कैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। इससे हमको भी काका काकी का इतना जो प्रयास है उसको देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिल रही है। हम आगे जाके अगर कुछ हो तो हम भी जो युवा पीढ़ी है वो कुछ कर सकते हैं। और यहाँ से जो मालवा की संस्कृति की जो हमें पहचान हुई, इसके पहले जो हमें बिल्कुल भी कम नॉलेज था, यहाँ पर आके और नॉलेज हमारा बढ़ा ही है। चलिए, कहने के मालवा की संस्कृति से परिचय हुआ है। आपका शुभ नाम बता दें। राधिका व्यास। राधिका जी, कैसा लग रहा है मेले में आके? बहुत अच्छा। हमारी बेटी दामादी हैं जिन्होंने अरे वाह, आयोजन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यकीनन कहीं ना कहीं आपको गर्व हो रहा होगा उन पे। बहुत गर्व है, हमारा नाम पूरा हमारे समाज के व्यास परिवार का नाम रोशन कर रही है। चल बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रश्मि दिलीप मंडोई हो। ये जो मेले के आयोजक है ये मेरे देवर देवरानी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत गर्व है कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा आयोजन की रिस्क ली और वो भी सफल रहा, इसलिए मुझे बहुत गर्व है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ 5वीं मालवीय मेले की संयोजिका अर्चना मंडोई जी हैं। ये सालों साल मेहनत करती है, पूरे साल भर मेहनत करती है, तो हम ये मालवीय मेला देख पाते हैं। अर्चना जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, मालवीय मेला सफल हो गया है। कितनी मेहनत लगती है आपको ये मालवीय मेला आयोजित करने में, और इस बार क्या क्या महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप मालवीय मेले का ये 5वां वर्ष है और हर वर्ष में क्रमोन्नति के साथ साथ जैसे बढ़ता जा रहा है और हम हर साल बड़ी जगह लेते हैं, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं जनसैलाब और लगभग 55 से 60 स्टॉल्स हैं यहाँ पर और सभी पर भयानक भीड़ है और हर स्टॉल के लोग जो आ रहे हैं वो चख रहे हैं। एक से एक चीज़ें व्यंजन बने हुए, पूरन पोली है यहाँ पर, सिरावणी की सब्जी पूरी है यहाँ पर, छोले टिकिया है यहाँ पर और सबका स्वाद लाजवाब है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप देखिए कि कमर्शियल स्टॉल्स में भी दिवाली से संबंधित सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग बहुत खरीदी कर रहे हैं। बेडशीट से लेकर पे यहाँ पर कम्बल और पायदान तक मिल रहे हैं और सभी का बहुत शानदार बिक्री हो रही है और हर कोई तारीफ करके जा रहा है। और यहाँ पर अभी सुगम संगीत प्रतियोगिता चल रही है
कल काव्य पाठ की प्रतियोगिता हुई थी, मतलब काव्य पाठ हुआ था और लगभग शहर के सारे साहित्यकार यहाँ पर आए थे और हमारे महापौर जी यहाँ पर आए थे, साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे जी यहाँ पर आए थे और लगभग यहाँ पर अभी इस वक्त लगभग 1500 से ज़्यादा जनता यहाँ पर है और समाज जन पूरा यहाँ पर एकत्रित हो चुका है और बाहर के लोग भी आए हैं और सभी के लिए मेला खुला हुआ है। चलिए, हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के मेला हमेशा लगाते रहें। धन्यवाद।